Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो पहले जो 2 पार्ट एडजेक्टिव के आ गए हैं पहले उनको देखिए जाके, उसके बाद ये 3rd पार्ट देखिए। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया था, आज बताऊंगी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? एडजेक्टिव दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग, यानी कि जो नंबर के लिए इंडिकेट करते हैं उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे और पहले ये देखेंगे कि ये होते कितने हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट होता है, एक तो होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर आप समझ रहे होंगे 1 2 3 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनेट एडजेक्टिव में क्या आता है? एक तो कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, एक आता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो और ये डेफिनेट जो नंबर डेफिनेट है, जो हमें पता है कि वो कितना है, वो डेफिनेट में आता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 4 ये सब किस में आएंगे? ये डेफिनेट में आएंगे क्योंकि पता है। और इनडेफिनेट में आपको पता है कि इनडेफिनेट में आता है जो हमें नहीं पता है, जैसे सम हो गया, मोस्ट हो गया, सच हो गया, ये किस में आ जाएगा? ये इनडेफिनेट में आ जाएगा। तो देखते हैं ये कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में आता है 1 2 3, जो काउंटिंग होती है 1 2 3 एटसेट्रा वो आती है। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई हैव 5 मैंगोज। तो इसमें मैंगोज कितने हैं? 5 हैं। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, क्या? 5। और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया एडजेक्टिव? क्योंकि ये मैंगोज हैं। मैंगोज क्या है? नाउन है और नाउन से पहले आ रहा है। जो नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सी हैज़ 2 बनानाज, उसके पास 2 बनाना है, तो ये 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझेंगे। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इजी। तो देखिए द फर्स्ट चैप्टर ऑफ, तो ये फर्स्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इजी। अब इसमें एक और बात मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है इज, ये वर्ब हमारी सिंगुलर आ रही है। क्यों सिंगुलर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है और ये ऑफ है। ये इसका ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो दिस बुक है, लेकिन इस वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? द फर्स्ट चैप्टर। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, रवि कॉट 2nd रैंक इन दिस हिज क्लास। तो रवि ने कौन सी रैंक हासिल की है? कौन सी रैंक आई है उसकी? 2nd रैंक। तो सेकंड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। कौन सा हो गया? ऑर्डिनल। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? ऑर्डिनल समझ लो ऑर्डर से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप से आप याद इसको रख सकते हैं कि कार्डिनल में कौन से आते हैं, ऑर्डिनल में कौन से आते हैं। नोट देखेंगे, इफ़ ऑर्डिनल और कार्डिनल कम टुगेदर इन अ सेंटेंस। जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ अगर सेंटेंस में आ जाएंगे तो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल नंबर को रखेंगे, उसके बाद कार्डिनल नंबर को रखेंगे, उसके बाद नाउन रखेंगे। ये एरर बहुत आती है, इसको याद रखेंगे। अगर दोनों ही नंबर एक ही सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं तो उनको सीक्वेंस से रखेंगे। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द फर्स्ट 2 चैप्टर इज ऑफ दिस बुक। देखिए इसमें फर्स्ट भी आ गया, 2 भी आ गया,
ऑर्डिनल भी आ गया, कार्डिनल भी आ गया। तो सबसे पहले क्या रखा है, कार्डिनल। और एग्जामिनर क्या करता है कि वो द टू फर्स्ट चैप्टर रख देगा, गलत हो जाएगा। ये हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, फिर आएगा कार्डिनल। ये सीक्वेंस एकदम से सही है और ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए इसमें इंडेफिनिट, अभी मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो इंडेफिनिट होते हैं, जो हमें पता नहीं होते। इंडेफिनिट होते हैं सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, मोस्ट हो गया। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब आपको कुछ ये याद आ रहा होगा कि प्रोनाउन जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, तो दोनों को हम पहचानेंगे कैसे हैं। तो ये सेम इंडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, दिस, दैट, दीज, दो, सच, द, सेम, ये सब प्रोनाउन में भी थे। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे, मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि दोनों में अंतर कैसे होगा, ये भी बताऊँगी। देखिए अब इसमें ये आता है, जैसे इंडिकेट करता है, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव से ही पता चल रहा है कि इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। तो इसमें दिस आ गया, दिस के बाद नाउन आ रहा है। देखिए डायरेक्ट जहाँ नाउन आ जाएगा, दिस के बाद जहाँ पे नाउन आ जाएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इज़ माइन, दीज मैंगोज आर स्वीट। अब इसमें दीज क्या है, एडजेक्टिव है, मैंगोज आर स्वीट। और प्रोनाउन कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस लिख देती हूँ। अगर यहाँ लिखा हुआ है दीज आर मैंगोज, तो यहाँ पर ये दीज क्या है, ये प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि ये अकेला आया है। आप ये याद रखेंगे, अगर दीज, दोज, दिस, डैट के बाद तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसीलिए ग्रामर पढ़ने में अच्छी लगती है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ड नहीं वैल्यू करते हैं, उनकी वर्ड की प्लेस वैल्यू होती है कि वर्ड है किस जगह पे। हम किसी भी वर्ड को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या क्या है, नहीं बता सकते जब तक कि हम उसका सेंटेंस ना देख लें, उसका कॉन्टेक्स्ट ना देख लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस लिखा गया है, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। अब देखिए दिस आ गया, डायरेक्ट अगर कोई पूछ लेगा कि दिस क्या है, क्या आप इसको प्रोनाउन बताएंगे, प्रोनाउन भी बता देंगे, एडजेक्टिव भी बता देंगे, बट एक्चुअल में ये क्या है तो वो सेंटेंस में ही पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ये बहुत ही छोटे छोटे डाउट होते हैं बच्चों के, बहुत होते हैं कि दिस यहाँ पे भी आ गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, तो ये कैसे हो गया। तो वो मैंने आप आज क्लियर किया है कि अगर नाउन आ रहा है बाद में तो वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप ये याद रखिए, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के लिए आता है, अगर उसके बाद कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं है, दिस, दोज, दीज, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ रखी है, तो वो हमारा प्रोनाउन है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए ऐसे ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपने पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गए। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन कौन से थे, जैसे यहाँ पे माइन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें माई बुक छुपा हुआ है, इसमें अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पे माई बुक अगर रिपीटेशन कर देते तो नाउन का ही रिपीटेशन हो जाता, प्रोनाउन आता है उसके रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, यानी कि रिपीटेशन रोकने के लिए आता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं दिस बुक इज़ माई बुक, लेकिन वैसे सही था, मीन सही था, बट ग्रामेटिकल गलत था, क्योंकि नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उसका रिपीटेशन हम रोकते हैं, और कैसे रोकते हैं, प्रोनाउन से रोकते हैं, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन लिख देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई बुक, तो ये माई क्या है, ये एडजेक्टिव है। डैट इज़ योर पेन, योर क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपने हर जगह देखा होगा जहाँ भी एडजेक्टिव आ रहा है उसके बाद में नाउन ज़रूर आ रहा है, नाउन आएगा ही आएगा उसके बाद। नेक्स्ट वन देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया।
आप जानते होंगे। और ये 3 ये होते हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन आ जाता है, डायरेक्ट नाउन आता है, जिसके बाद जिस वर्ड के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा वो एडजेक्टिव होता है। आप इतना याद रखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, तो इसमें व्हाट बुक, देखिए बुक नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। हम इसको क्या, इसको क्वेश्चन वर्ड, ये उसमें भी आया था, प्रोनाउन में भी आया था। प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम पूछेंगे तो व्हाट के बाद इज़ आ गया तो वो प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बाद नाउन दे रखा है और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देखिए व्हाट टाइम विल ही गो, कितने टाइम में जाएगा, तो इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। टाइम क्या है, नाउन है, और इससे पहले व्हाट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो हुज के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले आने वाला वर्ड कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दोनों में डिफरेंस भी बताती जाऊंगी साथ साथ में, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है। ये देखिए कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यूज्ड बिफोर नाउन, और मैंने ये भी लिख भी दिया है, यूज्ड बिफोर नाउन। ये जो होते हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ईच बॉय हैज़ आ पेन, तो इसमें ईच बॉय, ईच के बाद क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, तो इसके बाद क्या ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, हैज़ आ पेन। और ईच के बाद डायरेक्ट जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। ये भी एरर में होता है कि ईच के बाद जो नाउन आता है, एवरी के बाद आता है, वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। तो ये यहाँ पे ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए ईच ऑफ बॉयज़ हैज़ आ पेन। अब यहाँ पर ईच क्या है, मैंने आपको बताया था जो प्रीपोजिशन आ जाती है उसके बाद का ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होता। जैसे प्रीपोजिशन से पहले का होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट है, अकेला आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रही है या फिर प्रीपोजिशन आ रही है, तो वो प्रोनाउन है, हैज़ आ पेन। और एक और बात इसमें, एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब ये प्रोनाउन होगा और इसके बाद प्रीपोजिशन आएगी और जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, यहाँ पर सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि ईच जो बोल रहा है वो ज़्यादा में से निकाला है, ईच यानी कि प्रत्येक, वो बहुत सारे हैं उसमें से बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रोनाउन पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज़ इंटेलिजेंट। देखिए एवरी गर्ल, अब इसके बाद डायरेक्ट नाउन आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, एवरी एडजेक्टिव हो गया। और एवरी और ईच के तुरंत बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और जो वो होगा प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन हम कैसे पहचानेंगे, या तो उसके तुरंत बाद वर्ब आ रखी होगी या फिर कोई प्रीपोजिशन आ रखी होगी तो वो प्रोनाउन है, और अगर प्रीपोजिशन आ रखी है तो जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नोट करके देखते हैं। देखिए इसमें ईच और एवरी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ईच यूज फॉर 2 और मोर देन 2, मीन्स कि ईच का यूज़ हम 2 के लिए भी करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी करते हैं, लेकिन एवरी यूज़ फॉर ओनली मोर देन 2, जो एवरी का यूज़ होता है वो केवल और केवल 2 से ज़्यादा के लिए होता है, 2 के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर आर 10 बुक्स, ईच बुक इज़ गुड। अब देखिए यहाँ पर 10 बुक्स दे रखा है, तो यहाँ पर हम ईच कर देंगे, ईच बुक इज़ गुड, ये भी सही है। और अगर यहाँ पर एवरी करेंगे तो एवरी भी सही है। क्यों?
क्योंकि एवरी भी 2 से ज़्यादा के लिए आ जाता है, ईच भी 2 से ज़्यादा के लिए आ जाता है। अगर यहाँ पर ईच है तो ये भी सही है, एवरी भी सही है। लेकिन एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर आर 2 बुक्स, एवरी बुक इज़ गुड। अब देखिए यहाँ पर 2 बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं 2, और एवरी मैंने क्या बताया है, एवरी आता है सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पर एवरी का यूज़ गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ईच आ जाएगा, ईच बुक गुड। और एवरी लिखोगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और एवरी की जगह क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। दोबारा से समझते हैं कि ईच का यूज़ 2 के लिए भी होगा, 2 से ज़्यादा के लिए भी होगा, लेकिन एवरी का यूज़ किसके लिए होगा, सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए होता है, 2 के लिए नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब देखते हैं आइदर और नाइदर। आइदर नाइदर का यूज़ मैंने आपको प्रोनाउन वाले में भी बताया था, अब फिर से ये एडजेक्टिव में आ गया। एडजेक्टिव का बताती हूँ, और आपको ये पता ही है आइदर किसके लिए आता है, दोनों में से, यानी कि 2 के लिए आता है, ये दोनों ही 2 के लिए आते हैं। नाइदर होते हैं दोनों ही, और सॉरी आइदर होता है दोनों, जैसे 2 हैं दोनों में से मीन्स एक, या तो मतलब आइदर होता है या तो ये या तो वो, पॉजिटिव होता है। नाइदर होता है दोनों में से कोई नहीं। दोबारा समझेंगे, आइदर होता है 2 वस्तु हैं, 2 थिंग्स हैं, उसमें से कोई एक, और नाइदर होता है दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे, आइदर पेन इज़ रेड, मीन्स इसका मतलब है कि आइदर पेन यानी कि 2 पेन है तो उसमें से एक पेन क्या है, रेड है, और आइदर ऑफ पेन्स इज़ रेड। अब देखिए यहाँ पर ऑफ आ गया, तो ये आइदर क्या हो गया, ये तो प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ रहा है, और ये आइदर क्या है, ये आइदर एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउन आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। और ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर का यूज़ देखते हैं। नाइदर बुक इज़ गुड, इसका मीन्स है ये नेगेटिव सेंस में होता है कि इसमें से कोई भी बुक अच्छी नहीं है। नाइदर बुक्स इज़, नाइदर ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, नाइदर ऑफ बुक्स इज़ गुड। अब अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस मैंने ऑफ वाला क्यों लिखा है, ये बताने के लिए कि ये प्रोनाउन है। दोनों का मैं डिफरेंस भी साथ के साथ में बताती जा रही हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। मैंने प्रोनाउन आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर जब साथ के साथ में है तो मैं इनका डिफरेंस भी आपको बताती जा रही हूँ। नोट करके देखेंगे, ओनली यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ये नाइदर का यूज़, आइदर का यूज़ केवल काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं, ओनली काउंटेबल नाउन्स के लिए होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं होते। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का क्या मतलब होता है, किसी पे जोर देना, कोई भी बात है वो जोर देकर कहना, यही मतलब होता है, तो यही एडजेक्टिव है हमारा। देखिए इसमें क्या आता है, एक तो इसमें ओन आता है, एक वेरी आता है, और इसका मतलब होता है वही या यही, मीन्स इसका क्या निकलता है, वही या यही, वेरी का। देखिए आई रोट द लेटर विद माई पेन, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपने पेन से पत्र लिखा। अब देखिए आई रोट द लेटर विद माई ओन पेन, अब विद माई ओन पेन तो यहाँ पर जोर दे दिया कि ये मैंने अपने ही पेन से लिखा, इसी पेन से लिखा, तो ये क्या हो गया, ओन यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, दिस इज़ द वेरी बुक दैट आई वॉन्ट। अब देखिए वेरी, वेरी मीन्स आप जानते हैं वेरी मीन्स बहुत होता है, बट वेरी का मीन्स वही या यही भी होता है। कैसे, देखिए दिस इज़ द वेरी बुक, यानी कि यह वही बुक है, दैट आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। इसका मीन्स आपको एम्फेसाइजिंग जो एडजेक्टिव है क्लियर हुए हैं, कौन से होते हैं, एक तो वेरी होता है, ऑन होता है, और जोर देते हुए, सेंटेंस में जोर देते हुए जो आते हैं उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। लास्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ व्हाट होता है, व्हाट आता है। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े होंगे, अभी मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाए नहीं है, सेंटेंस भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, ऐसे क्लियर कराएंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे।
ऐसे पढ़ाएंगे। तो अभी जितना इसमें है उतना समझ लीजिए। एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है व्हाट, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़, कितनी सुंदर लड़की है, और इसके बाद ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो ये व्हाट क्या हो गया, व्हाट इसमें एडजेक्टिव हो गया। व्हाट अ प्लेयर रोहित इज़, क्या प्लेयर है रोहित, तो इसमें व्हाट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव्स के जितने भी काइंड्स थे वो मैंने आज क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पर आएगा। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, जो मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ, ये आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे ये लगता है कि हम और भी अच्छा करें, जिससे कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को ये यूज़फुल हो रहा है, बच्चे इसको देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।